नमस्कार, आप देख रहे हैं एपीसी टाइम्स। शुरुआत करते हैं प्रमुख हेडलाइंस के साथ। मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी 20 सितंबर को प्रदेश के सभी जिला मुख्यालयों पर किसानों की समस्याओं को लेकर किसान यात्रा निकाल रही है। इस अवसर पर किसान यात्रा जिला प्रभारी पूर्व सैलाना विधायक हर्ष विजय गहलोत ने उपस्थित कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों को संबोधित किया। साथ ही 20 सितंबर के विरोध प्रदर्शन की तैयारी और जिम्मेदारियों को लेकर जानकारी दी। 20 सितंबर को किसानों की समस्याओं को लेकर नीमच जिला मुख्यालय पर किसान यात्रा निकाली जा रही है। यात्रा का मुख्य उद्देश्य प्रदेश की भाजपा सरकार का ध्यान किसानों की समस्याओं को अवगत कराना है। उन्होंने बताया कि यात्रा को लेकर जिला ब्लॉक मंडलम सेक्टर अध्यक्षों पदाधिकारी एवं कांग्रेस कार्यकर्ताओं की बैठक लेकर यात्रा को सफल और प्रभावी बनाने की तैयारी की जा रही है। उन्होंने सभी पदाधिकारी, जनप्रतिनिधियों और किसानों से अधिक भागीदारी करने की अपील की है। 20 तारीख को जो प्रदेश में आज के दौर में हालात हैं, पूरी तरह से लाइन आर्डर बिगड़ चुका है। किसान बेबस है, युवा बेबस है, महिलाओं पे लगातार अत्याचार बढ़ते आ रहे हैं, रोड पे बलात्कार हो रहे हैं, आदिवासियों पे पेशाब किया जा रहा है, दलितों पे पेशाब किया जा रहा है। दलितों के साथ जो इस मोहन सरकार में हो रहा है, तो आम आदमी, गरीब आदमी इस सरकार से बहुत ही दुखी है, पीड़ित है और उसकी आवाज़ हम लोग कांग्रेस पार्टी बनना चाहती है और इस प्रदेश में जो स्थितियां हैं उसको बदलना चाहती है। 20 तारीख को किस प्रकार का आंदोलन रहेगा, क्या रूपरेखा तैयार की जा रही है? ये रूपरेखा सभी हमारे जो पदाधिकारी हैं, जिला कांग्रेस कमेटी के, ब्लॉक कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, NSUI है, युवक कांग्रेस है, महिला कांग्रेस है, सेवा दल है, सभी लोग मिलके और किसान न्याय यात्रा में जो भी मुद्दे हैं किसानों से संबंधित हैं, उन मुद्दों को ट्रैक्टर यात्रा के माध्यम से भी और सभी आम जन इसमें शामिल होंगे। विभिन्न संगठनों के लोग इसमें, जो किसान संगठन है, उन लोगों से भी हमारा आह्वान है कांग्रेस पार्टी का कि उनको वो भी आगे आए और जो प्रदेश में किसानों के हालात हैं, सोयाबीन के जो भाव एक 10-15 सालों से जो स्थिर हो चुके हैं, कम से कम किसानों को 6000 क्विंटल का भाव ये सरकार दे, ये हमारी मुख्य रूप से मांग है और रूपरेखा है कि हम अधिक से अधिक संख्या में इसको सफल बनाएंगे नीमच जिले में। प्रदेश स्तर की समस्याओं, प्रदेश स्तर की मुसीबतों के लिए कांग्रेस आवाज उठा रही है, लड़ाई लड़ी, लेकिन आदरणीय पटवारी जी जो प्रदेश अध्यक्ष है, वो अपनी टीम तक तैयार नहीं कर पा रहे जो जनता के बीच जाकर जो है अच्छे से लड़ाई लड़ सके। बहुत जल्दी ये भी आप टीम तैयार मिलेगी आपको आने वाले दिनों में। शायद इसी महीने में प्रदेश कांग्रेस की कार्यकारिणी ओपन हो जाए। बहुत जल्दी उनकी टीम तैयार हो चुकी है। मंदसौर शहर के बीपीएल चौराहे से 14 सितंबर हिंदी दिवस के अवसर पर एक जागरूकता रैली निकाली गई, जिसको जो नगर के प्रमुख मार्ग से होते हुए भारत माता चौराहे पहुंची, जहां रैली का समापन हुआ। मंदसौर नगर पालिका द्वारा आज 14 सितंबर शनिवार को नगर पालिका कार्यालय परिसर में नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया गया, जिसमें नगर पालिका में जिन लोगों का भवन कर, जलकर, प्रकाश कर बाकी है, जिन्होंने कई सालों से कर जमा नहीं करवाया है, वह इस लोक अदालत के माध्यम से बकाया कर पर लगने वाली पेनल्टी में छूट का फायदा उठाते हुए बकाया कर जमा करवा कर लोक अदालत के माध्यम से पेनल्टी में छूट का लाभ लेने पहुंचे। इसके पूर्व ही नगर पालिका कार्यालय में आकर आमजनों ने अपनी ऑनलाइन पंजीयन भी करवा लिया था, जिसके चलते ज्यादा देर इंतजार नहीं करना पड़ेगा। नेशनल लोक अदालत में छूट का लाभ लेने के लिए शहर के कई वार्ड से आमजन नगर पालिका कार्यालय पहुंचे। हिंदी के प्रति जागरूकता हो और हिंदी के लिए जितने भी कवि और लेखक साहित्यकार इस अंचल के कार्य कर रहे हैं, वे सभी इस रैली में शामिल होंगे। ये रैली सरदार वल्लभ भाई पटेल चौराहे से लेकर भारत माता चौराहे तक निकलेगी अभी 10 बजे से। और सबसे अच्छी बात यह है कि उन लोगों का हम सम्मान करते हैं जो हिंदी में हस्ताक्षर करते हैं, जो हिंदी में बात करते हैं, जो हिंदी में लिखते हैं और हिंदी के लिए जीते हैं, हिंदी के लिए मरते हैं। हिंदी भारत देश की शान है और हिंदी पर हमको अभिमान है, गर्व है, सम्मान से कह सकते हैं कि हम हिंदी भाषी हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या संदेश दिया जा रहा है? आज हिंदी दिवस है 14 सितंबर। इसके लिए हिंदी की जागरूकता को लेकर, ताकि हिंदी के प्रति लोग सम्मान व्यक्त करें और सरकार भी जो सभी कार्य अपने हिंदी में करे और हम सब लोग हिंदी को ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग करें, इस उद्देश्य को लेकर ये रैली निकाली जा रही है। मंदसौर नगर पालिका द्वारा 14 सितंबर को नगर पालिका कार्यालय में नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया गया।
जिसमें बकाया कर पर लगने वाली पेनल्टी में विशेष छूट दी गई। मंदसौर जिला कलेक्टर के निर्देश के बाद से शहर में यातायात पखवाड़ा के तहत रोजाना अलग अलग तरह की कार्रवाई की जा रही है, तो वहीं यातायात के प्रति आमजन को जागरूक करने के लिए कई तरह के कार्यक्रम भी आयोजित किए जा रहे हैं। शनिवार को भी शहर में यातायात पुलिस व नगर पालिका ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए शहर में बेतरतीब खड़े हाथ ठेले व दुकानों के बाहर किया गया अस्थायी अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की। आज टीम ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए शहर के अति व्यस्त मार्गों जिसमें भारत माता चौराहे से लेकर कालीदास मार्ग सदर बाजार क्षेत्र में अस्थायी अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की है। किस प्रकार से आम जनता को राहत दी जा रही है? आम जनता को ये संपत्ति कर और जलकर की जो पेनल्टी है, इसमें जो शासन के नियमानुसार जो है छूट प्रदान की जा रही है। किस प्रकार से? संपत्ति कर में जो समेकित कर संपत्ति कर वगैरह जो है इसमें, और जलकर में जो है अधिभार की जो राशि है उसमें छूट दी जा रही है नियमानुसार। क्या नाम आपका? मंगेश नवले, प्रभारी राजस्व अधिकारी। मंदसौर शहर में यातायात पखवाड़ा के चलते रोज अलग अलग क्षेत्र में यातायात सुचारू रूप से करने के लिए यातायात व नगर पालिका की संयुक्त कार्रवाई चल रही है। आज भी भारत माता चौराहे से प्रतापगढ़ पुलिया तक अस्थायी अतिक्रमण हटाया गया। मंदसौर शहर में डोल 11 पर सामूहिक रूप से वेवान का भव्य चल समारोह निकाला गया। बालाजी ग्रुप के जिलाध्यक्ष मंगल बैरागी ने बताया कि आयोजन हेतु चल समारोह समिति, स्वागत समिति, पूजन अर्चन समिति, व्यायामशाला, अखाड़ा, उस्ताद सम्मान समारोह, पशुपतिनाथ घाट व्यवस्था समिति बनाई है तथा बालाजी ग्रुप के 101 कार्यकर्ताओं की टोली चल समारोह की व्यवस्था हेतु कार्य कर रही है। यह वेवान चल समारोह 14 सितंबर को दोपहर 2 बजे बाद विश्वपति शिवालय गांधी चौराहे से संतों के सानिध्य में प्रारंभ हुआ, जिसमें ढोल, बैंड, अखाड़े के साथ नगर के सभी वेवान एक साथ निकाले गए। चबल समारोह में आकर्षक झांकी भी रही, तो वहीं पशुपतिनाथ मंदिर संस्कृत पाठशाला के बटुक भी साथ साथ चले। ये जो भीड़ भाड़ वाला हमारा क्षेत्र है सदर बाजार और कालीदास मार्ग, इसके ऊपर अतिक्रमण की और कुछ अस्थायी अतिक्रमण की शिकायत थी। नगर पालिका के साथ कार्रवाई कर रहे हैं और बाकी अभी आगामी दिनों में कुछ जुलूस वगैरह और ये सब भी होने हैं, तो रास्ता क्लियर करवा रहे हैं। क्या बताएं? क्या कार्रवाई की जा रही है? अभी जो त्यौहार का सीजन चल रहा है, जिसके दृष्टिगत रखते हुए जो रोड पर व्यवधान है उन्हें हटाया जा रहा है। मंदसौर शहर में आज 14 सितंबर को डोल 11 महोत्सव समिति द्वारा मंदसौर में 51 वेवान का भव्य चल समारोह नगर में निकाला गया। बैठक में सभी कर्मचारियों ने बताया कि हमें संविदा पद पर रखा गया है, पर वेतन नाम मात्र का दिया जा रहा है, जिससे हमें अपने परिवार का पालन पोषण करने में आर्थिक रूप से परेशानी का सामना करना पड़ता है। पूर्व में मध्य प्रदेश सरकार ने संविदा कर्मचारियों के लिए आदेश जारी किया था, जिसमें बताया था कि जो कर्मचारी जिस पद पर रहकर कार्य करेगा उसे उसी हिसाब से वेतन दिया जाएगा, मगर अब तक आदेश लागू नहीं किया। कर्मचारियों की मांग है कि संविदा कर्मचारियों को नियमित किया जाए या वेतनमान बढ़ाया जाए, ताकि कर्मचारियों को होने वाली आर्थिक परेशानी से निजात मिल सके। वहीं संघ के प्रदेश अध्यक्ष ने चर्चा के दौरान बताया कि संविदा कर्मचारियों ने अपनी समस्याओं से उन्हें अवगत करवाया है। इन्हें भोपाल में मध्य प्रदेश सरकार को अवगत करवाया जाएगा। मैं आज सबसे पहले डोल 11 सभी को बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। और आज सारे मंदिरों के व्यवहार नगर भ्रमण में निकले हैं और शिवना जी में जाकर वहाँ पे भगवान को जल से स्नान कराएंगे। इस अवसर पर मैं सभी को बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। धन्यवाद। स्पष्ट रूप से मानता हूँ कि सनातन धर्म ही उत्सव प्रेमी धर्म है। आनंद, उमंग, उल्लास हर ऋतु परिवर्तन पर और हर देव के मंदिर से हम आनंद का लाभ अनुलाभ लेते हैं। मेरा तो आज के समय आज हमारे इसमें सारे जागृत देव अपने मंदिरों से आए हैं और डोल के रूप में निकल रहे हैं। मैं समाज से एक ही अपील करूंगा कि भारत का सनातन धर्म, भारत की सनातन व्यवस्था, भारत की हमारी अपनी संस्कृति को बनाए रखने के लिए हमें प्राण प्राण से जुटना चाहिए और ऐसे तथाकथित लोगों को उनके व्यवहार को भी समझना जरूरी है, जो भारत के धर्म प्रधान व्यवस्था से अपने आप को दूर रखते हैं। इसलिए आज चिंतन का दिन भी है, क्योंकि देव आज हमारे ठीक वैसे ही समाज के बीच में आए जैसे दगड़ू गणेश पुणे में आए थे और स्वराज के आंदोलन का प्रादुर्भाव हुआ था। मैं समाज जन से यही अपील करूंगा कि सनातन धर्म को और ताकत। महावीर फतेह करे सेवा संस्था बालाजी की द्वितीय वर्ष आज वेवाण महोत्सव मनाया जा रहा है। वेवाण उत्सव समिति के माध्यम से सनातन धर्म संतों के सानिध्य में वेवाण का आयोजन किया जा रहा है। पिछले वर्ष बालाजी की पहल पर 48 वेवाण मंदिरों से निकाले गए थे। आज इस वर्ष 51 मंदिर से 51 वेवाण एकत्रित होकर गांधी चौराहे पर होंगे। 2:30 बजे माननीय एसपी साहब कलेक्टर महोदय ने पूजन अर्चन कर यात्रा की शुरुआत की है।
यह परंपरा विलुप्त हो चुकी थी, यह परंपरा जीवित नहीं की गई है। यह परंपरा थी, इसको जीवित किया गया है बालाजी के पहल पर, समाज के सानिध्य में। पहले जब पूजा अर्चना की जाती थी 62 वर्ष पहले, माननीय जिला कलेक्टर महोदय, एसपी महोदय के द्वारा पूजा अर्चना कर यात्रा की शुरुआत की जाती थी। हमने उनको निवेदन किया, उन्होंने हमारा निवेदन स्वीकार किया, उनने पूजा अर्चना कर यात्रा की शुरुआत की है। आप देख रहे होंगे मेवाड़ में आज 51 मेवाड़ एक साथ निकल रहे हैं। यह दोपहर यहाँ से 2:30 बजे पूजा अर्चना की शुरुआत की गई है। बस स्टैंड बालाजी महाराज, घंटाघर, सदर बाजार, प्रतापगढ़ पुलिया होते हुए यहाँ पर मशनाबंदी पहुँचेंगे। आज इस यात्रा में एक अखाड़ा के ध्वज के नीचे 15 अखाड़े के उस्तादों का सम्मान किया गया है। बड़े खुशी की बात है, मैं मीडिया के माध्यम से समस्त मंदिरों के नगरवासियों को जल जुलनी एकादशी की हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं। शहर की पुरानी नगर पालिका परिसर स्थित सभाकक्ष में शनिवार को नगरीय निकाय संविदा कर्मचारी संघ के बैनर तले जिले के विभिन्न नगरीय निकाय के संविदा कर्मचारी एकत्रित हुए, जहां नगरीय निकाय में संविदा नियुक्ति पर कार्य करने वाले कर्मचारियों की एक बैठक का आयोजन किया गया। दरअसल जावत थाना क्षेत्र के गांव बोरखेड़ी गांव निवासी 14 वर्षीय रिंकू पिता मदन लाल बंजारा को सुबह पेट दर्द और चक्कर आने की शिकायत पर परिजन पहले उसे मोरवन इलाज के लिए ले गए। वहां से डॉक्टर ने नीमच ले जाने को कहा था। नीमच के मनासा रोड स्थित निजी चिकित्सालय गुप्ता नर्सिंग होम में उपचार के लिए भर्ती करवाया गया। परिजनों के अनुसार करीब 10 बजे इलाज शुरू करवाया और 12 से 12:30 बजे के करीब जब बच्ची ने बोलना बंद कर दिया, तब परिजनों ने स्टाफ से डॉक्टर और बच्ची के ना बोलना बारे में पूछा तो उन्हें बताया गया कि उसे नींद का इंजेक्शन दिया है, मगर कुछ देर बाद ही बच्ची ने दम तोड़ दिया। हंगामे की सूचना पर अस्पताल में पुलिस को प्रशासन के अधिकारी मौके पर पहुंचे और परिजनों को समझाइश दी। वह बच्ची के शव को नीमच जिला चिकित्सालय लाया गया, जहां पैनल के द्वारा 100 का पोस्टमार्टम किया गया। पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों के सपुर्द कर दिया गया। किस प्रकार की समस्याओं को लेकर यहाँ पे समाधान किया जाएगा और क्या विचार रखे जा रहे हैं? देखिए, मध्य प्रदेश शासन ने संविदा कर्मचारियों के लिए 22 जुलाई 2023 को एक संविदा नीति बनाई, जिसमें निगम मंडल, स्वशासी संस्थान, शासकीय कर्मचारी, सभी विभागों के संविदा कर्मचारियों को उसमें सम्मिलित किया गया है। उस नीति के तहत ये है कि जो संविदा कर्मचारी है उसको नियमित कर्मचारी का जो पद है उसके अनुसार वेतन वो भत्ते दिए जाना चाहिए। जैसे जो लिपिक है, लिपिक का जो शासन में पद है उसके बराबर लिपिक को मिलना चाहिए। जो वाहन चालक है उसको वाहन चालक के बराबर मिलना चाहिए। जो लाइन मैन है, शासन के जो नियमित पद का जो वेतन लेता है उसको उस नियमित यहाँ संविदा के लाइन मैन के उतना वेतन मिलना चाहिए। ऐसे सफाई कर्मी, ऐसे सभी प्रकार के जो पद हैं उसमें सबकक्षता निर्धारण करने के अनुसार वेतन निर्धारण किए जाने के निर्देश दिए गए। लेकिन ये देखने में आ रहा है कि जितने भी नगर निगम है, नगर पालिका है, नगर परिषद है, उसमें इस नियम का पालन नहीं किया जा रहा, जिससे कि सबसे अधिक काम करने वाले नगर निगम के जो संविदा कर्मचारी हैं, जो चतुर्थ श्रेणी तृतीय श्रेणी के कर्मचारी हैं, जिनकी वजह से शहर साफ रहता है, जिसकी वजह से शहर में काम होता है, जिसकी वजह से शहर में निर्माण होता है, उनको इससे वंचित किया जा रहा है। ये एक दुखद बात है। इसका मध्य प्रदेश संविदा कर्मचारी अधिकारी महासंघ विरोध करता है। तो मध्य प्रदेश शासन से ये मांग करता है कि जो सबसे छोटे कर्मचारी हैं, जो सबसे चतुर्थ श्रेणी तृतीय श्रेणी के कर्मचारी जो सबसे ज़्यादा काम करते हैं, जिनकी वजह से नगरीय निकाय और नगर निगम में काम हो रहा है, जिनका नाम भी रोशन हो रहा है नगर निगम में, जिनकी वजह से ऐसे कर्मचारियों को उनके हक और अधिकार से वंचित नहीं किया जाना चाहिए। उन्हें जो सम्मानजनक वेतन है जिससे अपना परिवार चला सकें, उसके बराबर वेतन दिया जाना चाहिए। आज नगर निगम के कर्मचारियों का वेतन एक जो गाय की गौशाला होती है, जो जेल में कैदी हैं, उससे भी, उनके खान पान से भी कम वेतन दिया जाता है। ये इस देश के लिए, इस समाज के लिए और इस व्यवस्था के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है और उस दुर्भाग्यपूर्ण व्यवस्था को खत्म करते हुए संविदा कर्मचारियों को नियमित किया जाना चाहिए। और जैसे हम तो वेतन की बात नहीं करते, हम तो नियमितीकरण की मांग करते हैं कि जो 10-5 साल से अपने काम कर रहे हैं संविदा कर्मचारी, 10-10, 20-20 साल हो गए, उनको जैसे आपने शिक्षा कर्मियों को नियमित किया, जैसे पंचायत कर्मियों को नियमित किया, जैसे आपने जन अभियान परिषद के संविदा कर्मचारी को नियमित किया, वैसे उनको नियमित किया जाना चाहिए। नियमित कर्मचारी के साथ समान वेतनमान भत्ती दिए जाना चाहिए। संविदा नीति में जो 22 जुलाई 2023 को प्रावधान किया गया कि अनुकंपा नियुक्ति, ग्रेच्युटी, इन सब का उनको दिया जाएगा, वेतनमान दिया जाएगा, वैसे उनको वेतनमान में भुगतान किया जाना चाहिए। हम इसकी मांग करते हैं। आज हमने यहाँ एक छोटी सी बैठक की है। ये इस छोटी सी बैठक का जो स्वरूप है, हम इसे बड़े स्तर पर लेके जाएंगे। वो भोपाल की राजधानी मध्य प्रदेश में शासन और प्रशासन को
संविदा कर्मचारी की समस्याओं से अवगत कराया जाएगा और आगे यदि बात नहीं बनी तो संविदा कर्मचारी जो नगरीय निगम है, नगरीय पालिका है, नगर परिषद है, इनके संविदा कर्मचारी आंदोलन करने से भी पीछे नहीं हटेंगे और शासन के सामने अपना पक्ष रखेंगे। अपना हक और अधिकार मांगे, ना कि किसी से भीख मांगे। हम मेहनत करते तो हमें पूरा वेतन मिलना चाहिए। काम करेंगे हम अधिकार से और वेतन भी लेंगे अपने अधिकार से। आपका नाम है? रमेश राठौर, प्रदेश अध्यक्ष मध्य प्रदेश संविदा कर्मचारी अधिकारी महासंघ। शनिवार को शहर के मनासा रोड स्थित गुप्ता नर्सिंग होम में उस समय हंगामा हो गया जब इलाज के दौरान एक 14 वर्षीय मासूम लड़की की मौत हो गई। नगरपालिका के स्वास्थ्य अधिकारी दिनेश टांक ने टीम के साथ निरीक्षण के दौरान चाय की दुकानों एवं गुमटियों में गंदगी पाई, जिस पर दुकानों पर चालानी कार्रवाई करते हुए सभी चाय दुकानदारों को चाय डिस्पोजल की जगह कांच के ग्लास में ग्राहकों को देने, दुकानों के अंदर और बाहर साफ सफाई रखने, कचरा नहीं करने की समझाइश दी। अस्वच्छता पाए जाने पर नगरपालिका की टीम ने इन दुकान संचालकों पर 500 का जुर्माना लगाया। वहीं डोल 11 पर चिकन मटन की दुकानों पर व्यवसाय करना प्रतिबंधित किया। बावजूद इसके शहर के मूलचंद मार्ग पर चिकन बिरयानी बेच रहे एक ठेला चालक को निरीक्षण के दौरान नगरपालिका की टीम ने पकड़ा और उसे प्रतिबंध के बावजूद मटन चिकन बेचने पर फटकार लगाई, साथ ही 1000 रुपये का चालान काटकर जुर्माना वसूला। जो लेके आए, किसको लेकर आए थे और क्या घटना हुई, क्या रहा मामला पूरा? सर, ये रिंकू पिता मदन लाल को यहाँ लेके आए थे। रिंकू बच्ची है, 11-12 साल की लड़की है। उसको हम यहाँ लेके आए थे। उसको मामूली पेट में दर्द हुआ था। दर्द होने के बाद में सरवनिया लोकल डॉक्टर के बताया था हमने, मोहरवन मुकबल जी को। तो उन्होंने चेक करके बोला कि आप नीमच लेके चले जाओ। हम जैसे नीमच लेके आए सर, नीमच से हॉस्पिटल के सामने गाड़ी से लड़की को उतारी। लड़की पैदल चल के हॉस्पिटल के अंदर गई थी। कौन से हॉस्पिटल में? गुप्ता हॉस्पिटल में, नीमच गुप्ता हॉस्पिटल में लाए। पैदल चल के अंदर गई थी। अंदर जाने के बाद में मैडम ने 2 इंजेक्शन लगाए और बाटल लगाई। बाटल लगाने के बाद में लड़की ने सर बोलना बंद कर दिया था। गर्राटे चालू हुए और गर्राटे चालू होने के बाद में सर जो भी लेडीज लोग अंदर थे और लड़की को पेशाब की नली लगाई। तो नली भी अंदर जा नहीं रही थी। जबरदस्ती मैडम ने, औरतें बता रही है, मैंने नहीं देखा है, औरतें बता रही है कि जबरदस्ती पेशाब की नली उन्होंने लगाई। नली लगाने के बाद में हमारी औरतों जो अंदर थी उनको बाहर निकाल दिया। तो हमने बोला, मैंने कहा मैडम अंदर से लड़की बाहर से बोलते हुए आ रही थी और अब ये बोल नहीं रही है, क्या दिक्कत है? डॉक्टर साहब को बुलाओ। तो डॉक्टर साहब आए नहीं और मैडम ने बोला कि इसको नींद का इंजेक्शन लगा रखा है। 2 घंटे 3 घंटे ये नहीं बोलेगी, तुम सारे लोग बाहर बैठ जाओ। 2 घंटे बाद हम आपको बुला लेंगे। और उसके पहले सर मतलब ज़्यादा से ज़्यादा 15-20 मिनट हुए और लड़की की डेथ हो गई। क्या लगता है आपको, अस्पताल को लेकर क्या कहेंगे? अस्पताल को लेकर यही कहना है सर मेरा कि अस्पताल की इसमें कमी है, लापरवाही है। क्योंकि मौके पर पहुंची है। हाँ, पुलिस हमारी कोई मांग नहीं सर, एक ही मांग है कि हमको न्याय चाहिए, जांच चाहिए। अगर हमारी लड़की बीमारी के प्रति मरी है तो हमको कोई दिक्कत नहीं। डॉक्टर से बातचीत करी, डॉक्टर क्या बोल रहे हैं? डॉक्टर आया ही नहीं है सर, अभी तक डॉक्टर अंदर लॉक करके बैठा है, डॉक्टर बाहर नहीं आ रहे हैं। अभी आप लोग क्या करेंगे? अभी अगर सर हमको न्याय नहीं मिलेगा तो धरना लगाएंगे। बोलो अभी न्याय क्या बोल? सर अगर हमको न्याय नहीं मिला तो हम धरना लगाएंगे, रोड पर बैठेंगे, हड़ताल करेंगे, क्योंकि हमारी औलाद गई है, इसका हमको दुख है। क्या नाम है आपका? मोतीलाल बंजारा मेरा नाम है, कहाँ की निवासी? मैलान खेड़ा का निवासी हूँ। बच्ची क्या लगती है? बच्ची मेरी भतीजी है सर। राजकुमार जी, आज क्या कुछ मामला सामने आया? परिवारजन जो आपके जावद क्षेत्र के हैं, क्या कुछ मामला रहा? क्या प्रशासन से बातचीत हुई आपकी? तो ये मामला है जावद विधानसभा क्षेत्र के बोलखेड़ा गांव, जो सरवानिया महाराज के नज़दीक है। वहाँ से एक बच्ची 14 साल की परिवार के लोग लेके आए थे गुप्ता हॉस्पिटल नर्सिंग होम पे। वहाँ उसको दिखाया और बुखार, हल्का सा बुखार था, उसको दिखाया तो डॉक्टर ने जो ट्रीटमेंट दिया है उसके बाद वो लड़की एक्सपायर हो गई। दूसरा, जो यूरिन की जगह नली लगा रखी थी वो भी सब डॉक्टर लोग चले गए तो परिवार के लोगों ने निकाली। तो हमारा ये कहना था कि इसमें 3-4 चीज़ें आ रही हैं। एक तो हम इसमें चाह रहे हैं कि जांच हो पूरी निष्पक्षता के साथ, उसका डॉक्टरों के पैनल से हो, 3 या 4 डॉक्टर के पैनल से हो, उसकी वीडियोग्राफी हो, और जो स्लिप का ट्रीटमेंट लिखा था वो ट्रीटमेंट और वो जो कैमरा है उसको तुरंत जब्त करना चाहिए, ताकि जो चीज़ें सच्चाई है वो सामने आए। अभी आपकी एसडीएम मैडम से बात? अभी मेरी एसडीएम मैडम से बात हुई है। तो प्रशासनिक स्तर पे मैडम ने, हमने कहा कि परिवार के लोग चाहते हैं और मैं भी ये चाहता हूँ कि यहाँ हॉस्पिटल में आए दिन ऐसी घटनाएं होती हैं, तो परिवार के लोग और हम चाहते हैं कि एक प्रशासनिक दल बनाया जाए। तो मैडम एसडीएम ने बोला बिल्कुल सही है आपकी बात, और हॉस्पिटलों में बहुत ज़्यादा अति हो रही है, इसका हम प्रशासनिक दल अलग से जाँच करेंगे। मैं राजकुमार अहिर, विधानसभा क्षेत्र जावद। सर बताइए, अभी एक गुप्ता हॉस्पिटल का क्या कुछ मामला सामने आया था? परिवार से बातचीत हुई, क्या कुछ रहा?
परिवार वालों ने भी बताया कि उनकी जो बेटी है लगभग 13-14 साल की, सुबह उसको चक्कर आ रहे थे। तो चक्कर की शिकायत बेटी ने अपने पिता से की थी। पिता उसको मोरवन अस्पताल ले गए। वहाँ से फिर डॉक्टर ने नीमच का बोला था, तो ये नीमच एक प्राइवेट अस्पताल में लेके आए थे, गुप्ता हॉस्पिटल में। तो यहाँ उसकी कुछ ट्रीटमेंट के बाद डेथ हुई है। तो परिवारजन जो मांग कर रहे थे तो उसको पैनल से पीएम करवा रहे हैं और उसकी विशेष दल बना के उसकी जांच करवाएंगे। सर, आए दिन गुप्ता हॉस्पिटल में बार बार ऐसे मामले आते हैं, इसको लेकर प्रशासन क्या कुछ रहेगा? अभी जांच करवाते हैं, जांच के बाद जो भी पता चलता है उसमें कार्रवाई की जाएगी। नीमच शहर स्वच्छता की रैंकिंग को सुधारने के लिए नगरपालिका प्रशासन द्वारा लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में शनिवार को शहर के मूलचंद मार्ग और जिला चिकित्सालय क्षेत्र में नगरपालिका की टीम ने कार्रवाई की। इस अवसर पर प्रधान एवं जिला सत्र न्यायाधीश ने जानकारी देते हुए बताया कि शनिवार को नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है। इसके लिए नीमच जिले में 19 खंडपीठ का गठन किया गया है, जिसमें नीमच न्यायालय में 10 खंडपीठ, जावत खंडपीठ में 4, मनासा में 5 खंडपीठ गठित की है, जिसमें पूरे जिले के 5,978 प्रकरण रखे गए हैं। आपराधिक प्रकरण 2,625, धारा 138 के 1,022 प्रकरण, मोटर वाहन एक्सीडेंट के 98, बिजली बिल के 150, वैवाहिक मामलों के 227, अन्य मामलों के 782 प्रकरण रखे गए हैं। नेशनल लोक अदालत का मुख्य उद्देश्य अधिक से अधिक प्रकरणों का निराकरण आपसी रजामंदी से हो। नेशनल लोक अदालत में पक्षकारगण को अधिक लाभ होता है। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली के तत्वाधान में शनिवार को नेशनल लोक अदालत का आयोजन नीमच में किया गया। श्री सत्यनारायण मंदिर पर पूजा अर्चना कर यह वाहन रैली प्रारंभ हुई, जो मूलचंद मार्ग, दशहरा मैदान, विजय टॉकीज चौराहा, भारत माता चौराहा, कमल चौक, गायत्री मंदिर रोड, टीवीएस शोरूम चौराहा, ग्वालटोली, डाक बंगला, इंदिरा नगर, नीमच सिटी, बारादरी चौराहा, नया बाजार होते हुए पुनः श्री सत्यनारायण मंदिर पहुंची, जहां पर वाहन रैली का समापन हुआ। वाहन रैली में आगे आगे डीजे बज रहे थे, जबकि पीछे महिला पुरुष कतारबद्ध वाहनों पर हाथों में भगवा ध्वज लिए नजर आए। यादव समाज नीमच के द्वारा डोल ग्यारस का पर्व बड़े ही हर्षोल्लास और धूमधाम के साथ मनाया जाता है। इसी कड़ी में यादव महासभा नीमच के द्वारा 3 दिवसीय 100वां फूल डोल ग्यारस महोत्सव 14 सितंबर से 16 सितंबर तक दोपहर 2 बजे ग्राम के श्री चारभुजानाथ मंदिर पर आरती पूजन के पश्चात चल समारोह की शुरुआत हुई। अनेक स्थानों पर भगवान की आरती हुई। रंगुलाल के साथ डीजे की धुन पर भक्तजन नाचते झूमते चल समारोह में शामिल हुए। चल समारोह परंपरागत मार्गों से होते हुए देर शाम बस स्टैंड पहुंचा। यहां सरोवर में भगवान के स्नान के बाद महाआरती पूजन और महाप्रसादी का वितरण किया गया और आयोजन का समापन हुआ। प्रतिवर्ष अनुसार इस वर्ष भी बूढ़ानगर में डोल ग्यारस का पर्व बड़े धूमधाम से मनाया गया। मंदिरों की सजावट के साथ पूरे नगर को सजाया गया। भगवान की सवारी के साथ ढोल ताशे, अखाड़ा गायक, कलाकार और आकर्षक झांकियों के साथ जुलूस बड़े मंदिर से प्रारंभ हुआ, जो नगर के प्रमुख मार्गों से होता हुआ तालाब पर पहुंचा, जहां महाआरती कर प्रसादी वितरण किया गया। जुलूस का जगह जगह स्वागत किया और प्रसादी वितरण भी हुआ। जुलूस में मुख्य आदिवासी डांस मुख्य आकर्षण का केंद्र रहा। तंबाकू, बीड़ी, सिगरेट का सेवन यूं तो हानिकारक है, लेकिन उसमें भी मिलावट करने से बदमाश बाज नहीं आ रहे हैं। मंदसौर के पिपलिया मंडी में पुलिस और 30 नंबर बीड़ी कंपनी द्वारा नकली बीड़ी को जब्त करने की कार्रवाई की गई। दरअसल कंपनी के नोडल अधिकारी सहित पुलिस बल के साथ मीनाक्षी होटल महू नीमच हाईवे से एक व्यक्ति को मोटरसाइकिल पर नकली बीड़ी परिवहन करते हुए पकड़ाया युवक मनासा निवासी मोइन अंसारी है, जिसको लगभग 26,000 रुपए कीमत की नकली 30 नंबर बीड़ी जब्त की। नकली बीड़ी बेच रहे आरोपी युवक से पुलिस व कंपनी के अधिकारियों ने पूछताछ की। जब्त माल में 30 नंबर बीड़ी के बड़े पैकेट 50 और छोटे पैकेट 30 है, जिसकी कुल कीमत 26,000 है। कंपनी के अधिकारी द्वारा पिपलिया मंडी थाने पर FIR दर्ज करवाई। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। हाँ जी, पकड़ी हुई है। क्या नाम के अपना मीनाक्षी होटल है ना हाईवे पे, उसके थोड़ी पीछे नाम के एक मनासा का कोई अंसारी करके है, मोइन अंसारी करके, ये बोरे में बाइक के ऊपर रख के जा रहा था। हमारे क्या नाम के एक बंदे ने फ़ोन करके बोला इसको क्या नाम के क्या है इसमें, बोले बीड़ी है। कौन सा है, बोले असली है। तो मैंने उसको खोल के चेक किया तो नकली था। उसको मैं खाने गया सीधा। अंदर 50 पैकेट बड़ा है और 20 पैकेट छोटा, तो 26-27 हज़ार रुपये का माल। सब FIR कर रहा हूँ।
हरगोविंद सिंह राठौर, बेंगलोर, कर्नाटक। फिलहाल खबरों में सिर्फ इतना ही। आप देखते रहिए एसबीएन टाइम।